स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दो स्क्वायर लिए हैं, ठीक है। पहला स्क्वायर में हम जो साइड का लेंथ है उसको 4 लिए हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर p इज इक्वल टू हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, ठीक है। और दूसरे में हम क्या लिए हैं, 4 की जगह पे रिप्लेस करके s लिखे हैं। तो s को हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4 इंटू एस साइड, यहाँ पे भी s है, साइड का s लिए। तो किसी भी नंबर के साथ जब हम वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं तो वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। तो वेरिएबल्स में आते हैं हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये मेरे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। और अगर हम कांस्टेंट का बात करें तो ये एनी नंबर विल बी कांस्टेंट, 1 2 3 5 7 5 6 7 14, ये सारे मेरे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म्स होते हैं, एक ही टर्म्स होगा, 1 टर्म्स। जैसे कि 4x y, फिर हम इसी को लिख सकते हैं 4x XYZ, ठीक है। मेरा क्या आ गया, मोनोमियल। बाइनोमियल का बात करें जिसमें 2 टर्म्स आते हैं, ठीक है, टर्म्स आते हैं। जैसे कि 2x प्लस वाई, 4x प्लस 7y। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आते हैं, ठीक है, 3 टर्म्स रहेगा जिसमें उसको हम ट्राइनोमियल, जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 3, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया ट्राइनोमियल का। हम क्वाड्रिनोमियल का बात करें तो जिसमें 4 टर्म्स आते हो, 4 टर्म्स आते हो, जैसे कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3abc, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc, ये मेरा आ गया। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 2 और मोर टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल में मेरा सारा ही आ जाएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल, पांचों ही इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें 2 और 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं, जो भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि 2x लिखा हुआ है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में x है, तो मेरा जो मेरा कोफिशिएंट हो गया वो 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट, ठीक है। फिर उसी तरह अगर हम दूसरे नंबर में देखें तो दूसरे नंबर में -3a है, तो माइनस का साइन आगे लगा हुआ है 3 के आगे, तो -3a मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो -3 इंटू a है, तो मेरा इसमें -3 मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। माइनस का साइन हमको ध्यान रख। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x माइनस 3y इज। तो हमको क्या बोला है, x का कोफिशिएंट निकालने बोला है। तो जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वही मेरा x का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5x है तो मेरा x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स।